अगर तुम लाइफ का पर्पस ढूंढ रहे हो तो तुम गलत रास्ते पे हो, क्योंकि लाइफ का कोई पर्पस होता ही नहीं है। और ये कोई डरने की बात नहीं है या बुरी बात नहीं है, ये फ्रीडम की बात है। इस चीज को अगर तुम गहराई से समझ गए, एक क्लियरिटी के साथ समझ गए, तो तुम पाओगे कि तुम अनटचेबल बन गए हो। तुम्हारे अंदर से डर खत्म हो गया है, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा आ गई है, तुम ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो, आगे बढ़ने लगे हो, बहुत कुछ करने लगे हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे लेयर बाय लेयर अंदर जाने की, डीप जाने की इस क्वेश्चन में, लाइफ के पर्पस के क्वेश्चन में, कि लाइफ का पर्पस होता क्या है। और अगर लाइफ का कुछ पर्पस ही नहीं होता तो हमें क्यों बताया जाता है कि लाइफ का पर्पस होता है, और अपना पर्पस ढूंढो, नहीं ढूंढोगे तो इनकम्प्लीट रह जाओगे। इस वीडियो में हम लेयर बाय लेयर इस क्वेश्चन में डाइव करेंगे, भीतर तक जाएंगे, अंदर तक जाएंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि है क्या चीज़, और कैसे ये मात्र बोल देना कि तुम्हें अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है आपको गुलाम बना सकता है। और यही रीज़न है कि भारत में अधिकतर लोग, 99% लोग गुलाम हैं और गुलामी में जी रहे हैं। दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं, हमें बचपन से बताया जाता है कि तुम्हारी लाइफ का एक पर्पस है, उस पर्पस को ढूंढो, है ना, उस पर्पस को ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करो। और जब तक तुम्हें वो पर्पस मिल नहीं जाता तब तक लगे रहो, नहीं तो तुम इनकम्प्लीट हो, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम फेलियर हो। इस तरह की मेंटेलिटी, इस तरह की साइकी हमारी बिल्ड हो जाती है, हमारे सोसाइटी से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे स्कूल से सुन सुन के इस तरह की चीज़ें। और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ भी हैं, इस पे आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि धार्मिक ग्रंथ कैसे इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हैं, और ये जो रिलीजियस स्पीकर्स होते हैं जो बोलते हैं, वो कैसे तुम्हारा दिमाग के साथ खेल करते हैं, तुम्हें एक तरह से भेड़ बना देते हैं, ये वाली बात बोल बोल के कि लाइफ का पर्पस होता है। लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता। जब बचपन से तुम्हें ये सेम चीज़ बताई जाती है कि लाइफ का एक पर्पस है, पर्पस ढूंढ, और आप लग जाते हो अपना पर्पस ढूंढने। कोई सीए में अपना पर्पस ढूंढता है, कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई सोचता है मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, कोई फलाना ढिमकाना, इस तरह का एक लेके और लग जाता है उसके पीछे। और जब तुम इस चीज़ को चेज करते रहते हो, हालांकि ये तुम्हारा कोई पर्पस वर्पस है नहीं, ये तुम्हें बाहर से तुम्हारे अंदर डाला गया है, फीड किया गया है ना। तो जब तुम इसे चेज करते हो, चेज करने के इस क्रम में तुम अपने आप को खाली महसूस करते हो, तुम अधूरा महसूस करते हो। इंजीनियर बन जाने के बाद भी तुम्हें अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि उसी ऑफिस में जाकर तुम्हें गालियां खानी पड़ती है, जिस ऑफिस में जाकर तुम्हारा बैठने का मन नहीं होता। फिर तुम्हें लगता है कि अब कुछ पर्पस में कुछ कमी रह गई है, कुछ और करना है, कुछ और बड़े पोजीशन पे जाना है। तो तुम हमेशा उस पर्पस को चेज करते रहते हो। किसी पॉइंट पे आके ये सोचते हो कि शायद मेरी लाइफ का पर्पस ये नहीं है, कुछ और है, और मुझे मिल नहीं पा रहा है, अब तो टाइम निकल गया, अब तो है। फिर कुड़ कुड़ के जीते हो, है ना। यूपीएससी की तैयारी करते हो, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हो, सोचते हो पता नहीं इसमें तो मन नहीं लग रहा, तो शायद ये हमारा पर्पस नहीं है, तो पता नहीं हमारा क्या पर्पस होगा। इस तरह की प्रॉब्लम होती है ना, तुम्हें कमेंट करके बताना अगर होती है तो। तुम्हें समझ ही नहीं आता, तुम भटक रहे हो, तो ऐसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे कोई वीडियो देखते हो जाके यूट्यूब पे कि भाई लाइफ का तो कोई पर्पस कैसे पता करें, लाइफ का तो पर्पस ही नहीं पता चल रहा। एक बार पर्पस पता चल जाए तो मैं जी तोड़ मेहनत कर दूं। मेरे वीडियोस पे लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई एक बार पर्पस पता तो चले, पर्पस पता चलते ही मैं तूफान मचा दूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि सब धुआं धुआं कर दूंगा। ऐसे कभी नहीं होगा, कभी पर्पस तुम्हें नहीं पता चलेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, गौर से, थोड़ा अटेंशन को इस वीडियो पे रखना अंत तक। आई नो अटेंशन स्पैन सबका कम हो गया है, इसको बढ़ाना। तो यही तो तुम्हारे दिमाग के साथ किया जा रहा है, इस समाज के द्वारा, इस पूंजीवादी व्यवस्थाओं के द्वारा खेल कर रहे हैं तुम्हारे, तुम रोबोट बना रहे हैं। थोड़ा टिकना इस वीडियो पे, इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने के बाद खुद से क्वेश्चन करना। इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो तुम करना अपने आप से, फिर तुम्हें पता चलेगा। तो जब तुम इस तरह की चीज़ें चेज करते हो जो समाज तुम्हें बता देता है, या तुम्हारा धर्म तुम्हें बता देता है, तुम जिस भी धर्म से आते हो, उसको चेज करते करते तुम्हें खालीपन फील होता है, क्योंकि वो तुम्हारी चीज़ है नहीं। इसमें एक चीज़ ध्यान से समझना, इसमें प्रॉब्लम तुम नहीं हो, इसमें प्रॉब्लम है ये आइडिया जिसे तुम चेज कर रहे हो। ये आइडिया ही गलत है, इस आइडिया में ही प्रॉब्लम है, इस आइडिया में बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। लाइफ का कोई भी फिक्स इनहेरिटेड पर्पस नहीं होता, इस बात को गांठ बांध लो। कोई भी पर्पस नहीं होता है लाइफ का। तुम पैदा हुए हो रैंडमली,
कोई भी प्री डिफाइन प्लानिंग नहीं है तुम्हारे पैदा होने में, कुछ भी पहले से कुछ सोचा हुआ नहीं है, तुम बस पैदा हो गए हो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को एक संतान चाहिए थी तो उन्होंने पैदा कर दिया। जैसे हर गली में हर एक बंदे को संतान चाहिए, वो पैदा करे जा रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। क्या पर्पस है उन बच्चों का, क्या पर्पस है? गली में निकलो, काएं काएं हर गली गली में बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना? काएं काएं हो रहा है, हिजड़े आ रहे हैं उनसे पैसा मांगने, तुम्हारे घर खुशियां आई हैं पैसा, क्या पर्पस है उस बच्चे का, क्या पर्पस है? ये बोलना कि लाइफ का एक पर्पस होता है, एक टेक्निक है, वन ऑफ द टेक्निक है। गुलाम को गुलाम बनाए रखने की बहुत सारी टेक्निक्स जो हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं, उन्हीं टेक्निकों में से ये एक और टेक्निक है। लाइफ का पर्पस, लाइफ का एक पर्पस होता है, कुछ पर्पस नहीं होता। अब यहां तक अगर आप इस वीडियो में आ गए हो तो तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अच्छा ठीक है, मान ली तेरी बात, लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता, तो क्या ऐसे निराशावादी बन जाए? नहीं 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 नहीं, मैंने, तुम्हें याद हो तो वीडियो के शुरू में कहा था, लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता। ये सुन के डरने की बात नहीं है, इससे चौंकने की बात नहीं है, ये अच्छी बात है, इससे तुम्हें मजा आएगा, फ्रीडम मिलेगा। यही तो वो इल्यूजन है, यही तो वो पर्दा है जो तुम्हारी आंखों पे डाल रखा है समाज ने, तुम्हारे धर्म ने, इस सिस्टम ने, इन सारी व्यवस्थाओं ने। इसी पर्दे को तो हटाने के लिए मैं आया हूँ तुम्हारे बीच। अब तुम्हें एक बात समझ आई कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता, तुम बस ऐसे ही पैदा हो गए हो, तुम्हारी पैदा होने के पीछे कोई भी प्री डिफाइंड मीनिंग नहीं है, कोई भी प्री डिफाइंड मीनिंग नहीं। तुम फ्रीडम, अब फ्रीडम की बात करते हैं। अब तुम्हें ये पता चल गया कि लाइफ का कोई भी प्री डिफाइंड मतलब नहीं है, लाइफ का कोई भी पर्पस नहीं होता। एक शेर से, एक कुत्ते से, एक भालू से जाके पूछोगे कि तुम्हारी लाइफ का क्या पर्पस है, तो ये चीज़ तुम्हें खुद दिखेगी ना, उसकी लाइफ का क्या पर्पस है। वो तो अपने एक लाइफ साइकिल चलाते रहते हैं, वो आते हैं, पैदा होते हैं, खाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर मर जाते हैं, एंड देन इस साइकिल को चलाते रहते हैं। इंसान भी ऐसा ही है, बस इंसान के अंदर एक दिक्कत है, उसका थोड़ा स्क्रू ढीला है, वो इमेजिनेशन करने लगता है। तो ये फालतू की इमेजिनेशन कर दी है इंसानों ने, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम हम वही जो जानवर है। हम भी पैदा हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, हद से ज़्यादा कर रहे हैं, जितना नहीं करना चाहिए उतना कर रहे हैं, बाकी के दूसरे जीव जंतुओं को मार रहे हैं, उनको जीने नहीं दे रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, कर हम भी वही रहे हैं, थोड़ा सा और गड़बड़ चीज़ें कर दे रहे हैं, कोई पर्पस नहीं है। अब समझो, अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, मैं इधर आ गया हूँ, अब तो मैं कुछ भी करूँगा, है ना? कुछ भी, अब तुम कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स इन योर लाइफ, यू कैन एक्सप्लोर मल्टीपल थिंग्स इन योर लाइफ, बहुत सारी चीजें। दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि बहुत सारी चीजें करने से तुम्हारा समाज, तुम्हारा धर्म, जिस भी धर्म से तुम बिलोंग करते हो, वो तुम्हें रोकता है, वो तुम्हें आज़ाद होने से रोकता है, वो तुम्हें फ्रीडम देने से रोकता है। फ्रीडम नहीं देना चाहता वो तुम्हें, क्योंकि एक आज़ाद इंसान कभी बंधन में नहीं रहता, और इस समाज को ऐसे ही लोग चाहिए, तुम्हारे धर्म को ऐसे ही लोग चाहिए जो गुलाम हो। तो फ्रीडम अब तुम्हें मिल गई है, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं। अब देखो, तुम अपना पर्पस खुद बनाओगे अपने लिए, है ना? पर्पस हमेशा क्रिएट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, प्री डिफाइंड कुछ नहीं होता। पैदा होते ही मैं इस चीज के लिए आया हूं धरती पे, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें अपने लिए अपना कस्टमाइज एक ढांचा तैयार करना होगा, एक ब्लूप्रिंट लाइफ का, जो कि तुम किसी भी मोड़ पे बदल सकते हो। यही तुम्हारी आज़ादी है, सबसे बड़ी आज़ादी है। अब मान लो बचपन में किसी ने तुम्हें बता दिया कि भाई सीए बनना बहुत महान है, तुमने मेहनत करी, तुम सीए बन गए, अब तुम किसी कंपनी के लिए या काम कर रहे हो या खुद की इंडिविजुअल फॉर्म चला रहे हो, पूरी ज़िंदगी यही करते हुए बिता दी। एक फ्रीडम है, ये तो गुलामी है, तुम गुलाम बन गए उस एक प्रोफेशन के, और तुम्हारे दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी गई कि भाई यही तो तेरे लाइफ का मतलब था। तो जब भी तुम काम करते करते थकोगे, सोचोगे कि हाँ यही तो मेरा पर्पस है, तो लगा रहे ना भाई, क्यों रुक रहा है, पर्पस पूरा कर। लेकिन तुम सोचो तुम कितनी चीज़ें मिस कर जा रहे हो। तुम बहुत कुछ कर सकते थे, तुम सर्फिंग कर सकते थे जाके थाईलैंड में, तुम बंजी जंपिंग कर सकते थे, तुम स्कूबा डाइविंग कर सकते थे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे, तुम पड़े रह सकते थे, तुम बिजनेस कर सकते थे, तुम बिजनेस करके उसे छोड़ सकते थे, तुम 100 लड़कियों से शादी कर सकते थे। समझ रहे हो मेरी बात? हंसना मत मेरी बात सुन के। तुम ये सोचो कि तुम जहां पे, जिस संसार में कुछ भी कर सकते हो, वहां तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस कुछ चीजें कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक पर्पस बता दिया गया, एक पर्पस होता है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। फ्रीडम इसी में है जब तुम्हें काम करने की आजादी हो, तुम अपनी मर्जी से काम चुन सकते हो, तुम अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हो। तो अब जब तुम्हें ये पता चल गया है कि
पर्पस बनाना पड़ता है ना। पर्पस बनता कैसे है? एक्सप्लोर करने से, एक्सपीरियंस करने से। सोचने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, एक्सपीरियंस करना होता है। और एक्सपीरियंस कब होता है? जब तुम कुछ एक्शंस लेते हो। तुम पढ़ो, सीए बनो, बन जाओ, सीए की नौकरी भी करो, नहीं जम रहा छोड़ दो, कुछ और करो। सीए के बाद तुम्हें लगे कि नहीं अभी मेरे को सीए में मजा नहीं आ रहा है, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कपड़ों का मार्केट बहुत गर्म होने वाला है अब इंडिया में, कपड़ा बेचूंगा मैं। कपड़े भी बिजनेस में आ गया, 6-7 महीने किया, नहीं मजा आया, या 6-7 महीने तक मजा आया, फिर मजा आना बंद हो गया, फिर कुछ और कहीं और चले गए। इसे बोलते हैं एक्सप्लोर करना, एक्सपीरियंसेस लेना लाइफ के अलग अलग। तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम एक फ्रीडम वाला एक्ट कर रहे हो। जो फ्रीडम जिस बंदे के अंदर होता है, वो सेंस ऑफ फ्रीडम जिसके अंदर होता है, वो ये करता है, वो बंधा नहीं होता। देखो, गुलामी सिर्फ हाथ में जंजीर बांध देने से नहीं होती मेरे भाई और मेरी बहन, ध्यान से सुनना ये बात। वो तो बहुत मामूली गुलामी है, उस गुलामी से आजादी पाना बहुत आसान है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम गुलाम हो। ये मानसिक गुलामी है, ये गुलामी तुम्हें सोचने ही नहीं दे रही। ये गुलामी ने तुम्हें ये बता दिया है कि भाई डॉक्टर बन के रहना ही महान है, सीए बन के रहना ही महान है, इंजीनियर बन के रहना ही महान है। ये लड़का तो पागल है, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी करो। ये क्या हो रहा है? तुम सोच ही नहीं पा रहे हो। तुम सोच क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि जंजीर इस बार तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे दिमाग में पड़ी है। तुम्हारे दिमाग को बांध दिया है तुम्हारे मालिक ने, बहुत बड़ा खेला करा है तुम्हारे साथ। क्योंकि तुम एक आर्गूमेंट, एक पर्सपेक्टिव को देख ही नहीं पा रहे हो, एक चीज को एक अलग एंगल से देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो हथकड़ी लगा दिया है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मालिकों ने, इन तुम्हारे जो भी हैं मालिक लोग, उन्होंने। अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि लाइफ का कोई इनहेरिटेड पर्पस नहीं होता, पर्पस बनाना पड़ता है, तो अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे तुम बचपन में या अभी जब तुम जॉब करते होगे या जॉब के अलावा कुछ करते होगे, तो तुमने नोटिस किया होगा कभी कभी तुम एक ऐसा काम करते हो जिसमें ना तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। जैसे तुम लगे हुए हो, तुम्हें ना उसमें बोरियत फील हो रही है, ना नींद आ रही है ना। तुम लगे हो, सुबह भी हो गई तो तुम्हें मजा आया उस काम को करके। तो ये जो टाइम निकल गया ना फटाक से करते करते और पता ही नहीं चला, इसको बोलते हैं फ्लो स्टेट। अब तुम्हें फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी कोई काम करते करते मजा आने लगे और टाइम का पता ही ना चले, तुम 12 बजे देखा, दोपहर के 12 बज रहे हैं, काम कर रहे हो, थोड़ी देर बाद देखा 3 बज गए, अरे 3 घंटे बीत गया, पता ही नहीं चला, तो इसको बोलते हैं फ्लो स्टेट। ये फ्लो स्टेट आना बहुत जरूरी है तुम्हारे काम में। अब अगर तुम एक ऐसा काम कर रहे हो, करे जा रहे हो सालों से, और करते करते नींद आ रही है, आत्मा रो रही है, अंदर से करने का मन नहीं कर रहा, ये साइन है, उस काम को छोड़ दो, कुछ और एक्सप्लोर करो, है ना। उस काम में रहते हुए ही कुछ और फाइंड आउट करो। अगर मजबूरी है, नहीं छोड़ सकते, जैसा कि हम अपने 9 to 5 वाली वीडियो में बात कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं इस चैनल पे, 9 to 5 के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी अच्छी वीडियो है। उसमें जैसे हमने बात किया था नौकरी छोड़ने के तरीके, 9 to 5 का एकदम से नहीं छोड़ा जाता, उसको छोड़ने के लिए प्लान बनाया जाता है। उस प्लान को फॉलो करके और फिर निकल जाते हैं जाल से, भाई भाग जाते हैं, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे जाल में। ऐसे ही फ्लो स्टेट अगर नहीं आ रही है तुम्हारे काम में, तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। अपने 9 to 5 के बाद और साइड हसल करो थोड़ा बहुत। मैं हसल कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहा, ये करना पड़ता है, इनिशियल फेज में करना पड़ता है, तभी तुम्हें वो चीज़ मिलेगी जिसको पर्पस ऑफ लाइफ बोल के तुम लोग ढूंढ रहे हो, और बस ढूंढ ही रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, घर पे आकर सो जा रहे हो 9 to 5 करने के बाद। तो अब सपोज तुमने कुछ किया, जैसे मान लो तुम स्विमिंग कर रहे हो, जैसे मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, और स्विमिंग करने में तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता, फ्लो, तो तुम उसमें कुछ कर सकते हो, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, लोगों को स्विमिंग सिखा सकते हो, और फिर तुम देखो मजा आ रहा है। और फिर मान लो तुमने अपनी जॉब छोड़ दी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल्स देके। मान लो तुमने स्विमिंग में वो फ्लो स्टेट आ रहा है, तुमने जॉब छोड़ दी, स्विमिंग सिखाने लग गए लोगों को। अब जरूरी नहीं है कि ताउम्र तुम्हें उसमें फ्लो स्टेट बना रहेगा या तुम्हें मजा आता ही रहेगा, या ऐसा हो भी सकता है इन फ्यू केसेस, पर ज्यादातर चांसेस है कि 1-2 साल में आप ऊब जाओ उस काम से, और उसमें फ्लो स्टेट आना बंद हो जाए, और आपको काम बोरिंग और रेपिटेटिव लगने लगे, मोनोटोनस लगने लगे। कुछ और देखो, ये समय आया है कुछ और चेक करने का। पर जब तुम स्विमिंग सिखा रहे होगे, तो उस टाइम फिर तुम स्विमिंग नहीं सिखा रहे होगे, तुम और भी चीजें लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे हो ना भाई। लाइफ मिली, एक्सप्लोर करो ना, ट्रैक पे जाओ, घूमने जाओ, कम्युनिटीज बनाओ, लोगों से बात करो, किताब लिख दो, गिटार बजा दो, लड़कियों के साथ घूम लो, लड़कों के साथ घूम लो, गाना गा लो, डांस कर लो, कुछ तो करते रहोगे। तो फिर जब तुम स्विमिंग छोड़ के कुछ और एक्सप्लोर करोगे, जिसमें तुम्हें उस समय, जिस समय तुम स्विमिंग से बोर हो गए हो, उस समय तुम्हें उस पर्टिकुलर काम में बहुत मजा आ रहा है, उस पर स्विच हो जाओ। फिर समझ रहे हो, 1 साल 2 साल बाद कहीं और, कहीं और, कहीं और। अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे भाई उम्र के आने के बाद तो कहीं रुकना पड़ेगा ना,
भाई इस तरह से काम करेगा ना, तो लिख के दे रहा हूँ, जब 40s और 50s में पहुंचेगा ना, तो पैसा तेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं बोल रहा हूँ। पैसा इतना कमा लेगा कि स्टेबिलिटी नहीं, छोड़ छाड़े घर पे आराम से बैठ जाइयो। क्यों काम करना है बुढ़ापे में? नेटफ्लिक्स देखियो, नेटफ्लिक्स एंड चिल। बियर की बोतल खोल के नेटफ्लिक्स चला के चिल, है ना। तो इस तरह की लाइफ जियो। ये जो फ्लो स्टेट का मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया, फ्लो स्टेट अगर काम में ढूंढ के तुम करते हो तो तुम्हें समझ आता है कि हाँ ये काम मेरे लिए है, ये काम में मुझे मजा आ रहा है, इससे पैसे भी बन जा रहे हैं, तो वो तुम्हारे लिए है ना। और ऐसे काम में पैसे तुम ज्यादा बना सकते हो जिसमें तुम्हें फ्लो स्टेट आता हो, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा, तुम बहुत पैसे छाप दोगे। तुम अभी बहुत ज्यादा पैसे क्यों नहीं बना पाते? बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया मेरी सैलरी कम है, ये है क्योंकि भाई तुम काम ही गलत कर रहे हो, गलत काम तो एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो। फिर अब बोलोगे कि काम कैसे ढूंढे, बता दिया मैंने तुम्हें, एक ही बात को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंसेस। सोचने से कुछ नहीं होगा, वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होगा। वीडियो देख ली, अब रिसर्च करो, हाथ पैर चलाओ। थोड़ा इनिशियल फेज में ना किक देना पड़ता है। इंजन को स्टार्ट करने के लिए पहले थोड़ा उसमें हैंडल ऐसे घुमाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। एक बार जब उसने अपनी रफ्तार पकड़ ली तो बस वो हैंडल बाहर आ जाता है और वो इंजन ठक 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 चालू हो जाता है। इनिशियल पुश करने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई ये बात याद रखना, एक्सपीरियंस लेना है लाइफ में। एक्सपीरियंस लोगे तो क्लियरिटी आएगी कि और क्या करना है। और अब जैसा कि मैंने बोला ना कि अलग अलग चीजें ट्राई करते रहो, जहां फ्लो स्टेट है वहां करो। अब जरूरी नहीं है कि सब ऐसे ही करें। इस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना जो मैंने तुम्हें बताया, कि तो तुम्हें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें तुम्हें परमानेंट मजा ही मजा आएगा। अब मान लो तुम्हें कोई ऐसा काम मिल गया, उसी में तुमने 5-7 साल काम किया और उसमें तुमने अच्छा पैसा बना लिया। अच्छा पैसा मतलब, अच्छा पैसा का मतलब होता है इतना पैसा कि अब तुम्हें खाने पीने के लिए, रहने के लिए कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ताउम्र। तुमने इतना पैसा बना लिया। जब ये स्टेट लाइफ में आ जाती है ना कि मनी प्रॉब्लम नहीं रह गई है, अब मनी मतलब खाने पीने का, रहने का, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक के लिए शॉर्टेड कर दिया है मैंने, तब तुम्हारा दिमाग काम ढूंढने की तरफ जाएगा भी नहीं कि मेरा पर्पस क्या है, ये क्या है। तब तुम्हारा दिमाग मजा ढूंढेगा, हाई ढूंढेगा। कोई ऐसा काम ढूंढेगा जिसमें हाई मिले, मजा मिले, फ्लो स्टेट आए, तब भी ढूंढेगा तुम्हारा दिमाग। तब तुम्हें इस वीडियो की जरूरत नहीं होगी, तब तुम्हें कुछ और चीज की जरूरत होगी, और वो तुम खुद अवलोकन कर रहे होगे खुद से, वो बहुत अलग बात है। तो ये क्वेश्चन मत पूछो कि भाई स्टेबिलिटी कब आएगी, भटकते रहेंगे। अरे जो तुम्हारी जरूरत अभी है, आज से 15-20 साल बाद भी वही नहीं रहेगी। अगर तुमने सही तरीके से एक्सपीरियंसेस ली, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर की, पैसा वैसा कमा लिया, तुम्हारी सारी चीजें बदल जाएंगी, तुम्हारी रिक्वायरमेंट बदल जाएगी, तुम्हारी डिजायर बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। जो अभी डिजायर है, तुम अभी ये सोचते हो ना कि 10 साल बाद भी यही, अभी पैसा आ रहा है, बुढ़ापे में कैसे है, गरीबों की तरह सोचना बंद करो यार। गरीब हो गया तुम, गरीबों की तरह मत सोचो। कुछ बड़ा सोचो लाइफ में, बड़ा सोचो कुछ, ताकि तुम उस तरीके से आगे जा सको। आई होप मैंने तुम्हें समझाया हो। अगर तुम्हें ना ये वीडियो हिट की है, या तुम्हें ऐसा थोड़ा भी समझ में आया है कि यस ये बंदा सही कह रहा है और इस लाइफ का कोई इनहेरिटेड पर्पस होता नहीं है, तो इस वीडियो में कमेंट करना आई एम फ्री या आई बॉर्न विथ नो पर्पस, ऐसे करके लिखना, तो मुझे समझ आएगा कि आपको ये चीज़ समझ आई है। कितने लोगों को समझ आई है, कमेंट पढ़ के समझ आएगा मुझे। यहाँ तक इस वीडियो में पहुँच गए हो तो कॉन्ग्रेट्स, आपका अटेंशन स्पैन बहुत तगड़ा है। और ज़्यादा चांसेस है कि अब आप अपने लाइफ में ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि आजकल के लोगों का दिमाग बहुत फर्जाइल है। एक एक 2-2 मिनट में डम हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, उनको एक एक 2-2 मिनट में हाई चाहिए, वो कहीं टिक ही नहीं पाते हैं। तो आप उस भीड़ से अलग हो एटलीस्ट, क्योंकि 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मोर देन 18 मिनट्स इन फैक्ट, और आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इट्स अ ग्रेट थिंग। तो इस वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप करना ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ये जो ये फैला रहे हैं लोग कि लाइफ का पर्पस होता है, पर्पस होता है, गलत तरीके से फैला रहे हैं। प्रोसेस नहीं बताते हैं, तुम्हें बस एक आइडिया दे देते हैं जिसे लेके तुम घूमते रहते हो, तुम्हें खुद पता नहीं होता क्या करना है। तो उससे बचना जरूरी है, उससे बचो। खुद से क्वेश्चन करो जब भी तुम्हें कोई ऐसी बिलीव तुम्हारे ऊपर थोपे ना कि लाइफ का पर्पस होता है, इसको मान ले, उसको मत मान, तो क्वेश्चन करो। मैंने बोला था ना वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्वेश्चन करो कि क्या है, इसका क्या मतलब है। चलो लाइफ का पर्पस होता है, तो लाइफ का पर्पस ढूंढते कैसे हैं, प्रोसेस बताओ मुझे। और कोई तुम्हें को बेटा मेहनत कर, मैं अरे मेहनत तो मैं कर लूंगा, प्रोसेस बता भाई, स्टेप्स बता, पहला स्टेप क्या लूँ, दूसरा क्या लूँ, तीसरा क्या लूँ। जैसे मैंने इस वीडियो में तुम्हें स्टेप्स बताए हैं, ऐसे स्टेप पूछो। नहीं बता पाए, रिजेक्ट कर दो, बोलो भाई तू निकल, तुझे खुद कुछ नहीं बताया लाइफ में, तू निकल। ऐसे लोगों के बिलीव्स और आइडियाज को लेके चलोगे तो दम रह जाओगे, गुलाम रह जाओगे, भेड़ बकरी बने रह जाओगे। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।